रात को सब घर वाले हाल में बैठे थे। दानियल, माहा, असजद, मलीहा और असजद के सब कजन असजद को तंग करने में लगे हुए थे। जब मलीहा ने असजद को तंग करते हुए, क्यों ना दुल्हे राजा से कुछ सुना जाए, आज ही तो हमारे पास मौका है, मलीहा के कहने पर सभी असजद के पीछे ही पड़ गए कि जब तक कुछ सुनाएंगे नहीं तब तक अपने कमरे में नहीं जा सकते। कोई गाने की फरमाइश कर रहा था तो कोई डांस की, लेकिन असजद किसी की भी बात नहीं मान रहा था। सब असजद को खूब तंग कर रहे थे कि जब अचानक माहा ने कहा, चलें आप कोई गजल या शेर ही सुना दें। तो असजद ने माहा की तरफ देखा तो मलीहा फौरन ही, हाँ ये ठीक है, आप कोई गजल या शेर ही सुना दें। अब तो माहा आपी ने भी कह दिया है। असजद, ओके ओके, अच्छा सुनाता हूँ। सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी। असजद ने माहा की तरफ बहुत दुख भरी नजरों से देखा तो माहा ने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। असजद ने ये गजल सुनाई और जैसे इसने माहा को सुनाने के लिए ही कहा हो। काश तू मुझे मिल तो जाता, मैं भी मुकम्मल हो तो जाता। एक आस थी दिल में, मैं भी कभी दिल को बाता। मोहब्बत ही तो मांगी थी, भला तेरा क्या था जाता। आखिर मुझ में क्या कमी थी, आखिर मुझ में क्या कमी थी, मेरा घर तू हो ही जाता। नजरें उलझी हाथ पे, लकीरों में तू लिखा जाता। काश तू मुझे मिल तो जाता, मैं भी मुकम्मल हो तो जाता। असजद ने सारी गजल माहा की तरफ देखते हुए ही सुनाई थी और माहा भी इस बात को समझ रही थी और दिल ही दिल में पछता रही थी कि असजद को गजल के लिए नहीं कहना चाहिए था।